तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो ये जो टॉपिक होंगे वो पॉलिटी के लिए होंगे, और पॉलिटी के लिए आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो, चाहे वो बेयर एक्ट हो या पीएम बख्शी की बुक हो, लेकिन एम लक्ष्मीकांत मेजॉरिटी लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो टॉपिक नंबर 1 जो है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। जिसमें आपको एक्ट पढ़ने हैं। इस एक्ट में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो 1935 का एक्ट हो, 1919 का एक्ट हो। आपको ये एक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि यूपीएससी हर साल इनसे क्वेश्चन पूछ ही रही है। सेकंड जो टॉपिक होगा आपका वो होगा आपका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में 2023 में तो कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन प्रीवियस अटैम्प्ट्स में प्रीएम्बल से काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। तो ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है शेड्यूल्स। अब शेड्यूल से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ही रहा है, चाहे वो 10th शेड्यूल हो, 2022 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन था एंटी डिफेक्शन करके, और चाहे वो 9th शेड्यूल से रिलेटेड हो। तो आपको शेड्यूल अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। शेड्यूल के साथ साथ जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं अभी तक। इस 2023 में क्वेश्चन अमेंडमेंट से ही आया था, जिसका आंसर शायद फर्स्ट अमेंडमेंट आंसर था उसका। तो आपको अमेंडमेंट एक बार अच्छे से पढ़ने हैं। इन दोनों के साथ साथ आपको इनके केस लॉज भी पढ़ने हैं, ताकि आपको मेंस में भी हेल्प हो और थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एक्चुअल स्टेटमेंट कैसे फ्रेम होगी क्वेश्चन बनाते समय। जो फिफ्थ टॉपिक है आपका, ये जो टॉपिक हैं 2020 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे। उसके बाद इनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी है। तो जैसे कि वो है आपके 3 टॉपिक्स हैं एक साथ ही, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। ये आपको अच्छी तरह से कवर करने हैं, बहुत अच्छी तरह से। जो 6th टॉपिक होगा हमारा वो होगा आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर। एवरी ईयर यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे पूछ लीजिए। 2023 में 3 क्वेश्चन पूछ लिए सिर्फ प्रेसिडेंट से, और गवर्नर से भी 1 या 2 क्वेश्चन थे। तो आपको एग्जीक्यूटिव को कवर करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आपको पता 23 में शायद प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पूछा था, और 1-2 क्वेश्चन और था उससे रिलेटेड। जो 7th टॉपिक है आपका वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से क्वेश्चन एवरी ईयर यूपीएससी पूछता है, एवरी ईयर। पार्लियामेंट में आपको, पार्लियामेंट काफ़ी बड़ा चैप्टर है हालांकि लक्ष्मीकांत पे, ऑर्डिनेंस, मनी बिल, स्पीकर, ये सब टॉपिक कवर करने हैं आपको। तो पार्लियामेंट आपका कवर हो जाएगा, और पार्लियामेंट के साथ साथ आपको स्टेट लेजिस्लेचर भी देखना है, ठीक है। अब जो 8th टॉपिक रहेगा ना आपका वो रहेगा इमरजेंसी। इमरजेंसी को आपको सही से पढ़ना है। तीनों टाइप की जो इमरजेंसी है वो आपको सही से पढ़नी है। 9th जो टॉपिक होगा आपका वो होगा जो हमारी बॉडीज़ हैं। अभी बॉडीज़ कौन कौन सी है, बस आपको ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, उनको आपको देख लेना है कि कैसे अपॉइंटमेंट होती है, किस एक्ट के थ्रू आई है वो। बस इसमें आपको इतना ही करना है। जो 10th टॉपिक है, 10th टॉपिक आपका वो है जुडिशरी। जुडिशरी से इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आपको इसको कवर तो करना ही पड़ेगा। जुडिशरी मेंस में क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन आगे तो ठीक है, लेकिन जुडिशरी को आप छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी। अब 11th टॉपिक में आपको क्या करना है ना, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फिलोसफीज़ हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ही रहा है सेपरेशन ऑफ पावर से, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो बाकी रूल ऑफ लॉ है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट होता है एक फेडरलिज्म। तो आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, और यकीन मानिए अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं ना तो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटी आपका यहाँ से आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है।